जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। 16 फरवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। ये आ गया एक कार्ड, ये एक ही है। ओके, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 फरवरी के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैप्पी फैमिली की, डे ड्रीमिंग की। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर ही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया हो, मतलब ये मैरिड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया था, अपने पेरेंट्स को चूज़ किया था, किसी अदर सिचुएशन या कंडीशन को चूज़ किया था, बट नाउ दे वांट टू चूज़ यू। ओके, ये भी हो सकता है कि मैरिड है, ये भी हो सकता है कि ये सिंगल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ अपनी हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, एंड ये इनको फर्म फेथ है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 2, 3, 5, 8, 9, 17, 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो 2, 3, 5, फिर 88 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोग क्या, एक दो लोग हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 9 है, तो 2, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 555, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कार्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि फ़िलहाल ये जगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल का, एंड लास्ट कार्ड आया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का। तो आप वर्किंग हो सकते हैं, आप बिजनेस मैन वुमेन कुछ भी हो सकते हैं। आप एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 बिजनेस संभाल रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। या फिर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, एंड आप लोग उसी में लगे हुए हैं। मतलब आपका पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ अपने स्टेबिलिटी पे है, ग्रोथ पे है, सक्सेस पर है। आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, बड़े हार्ड वर्क करके आप अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आए हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से आप अपना जैसे फोकस कंटिन्यूसली आप उसी पे लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो फ्यूचर को लेके परेशान है। 3-5, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे ये एनर्जी आप ही की लग रही है ज़्यादातर। हालांकि ट्विन फ्लेम के कार्ड निकल के आए हैं, तो थोड़ा सा वाइस वर्सा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने पेंटिकल पे तो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, लेकिन फ्यूचर को लेके परेशान हैं। आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आपको कोई लवर नहीं मिलेगा, आपका फ्यूचर में मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ही डे ड्रीमिंग कर रहे हो सकते हैं। लेकिन ये मुझे ज़्यादातर तो आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, क्योंकि इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था एंड अभी ये आपको चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिप्रेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा अपनी लाइफ को लेके, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा डिप्रेस है। आपको लग रहा है आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं,
एंड आपको लग रहा है कि शायद अब शादी नहीं हो पाएगी, या अब आपकी एज निकल गई है, या आपको कोई परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेगा। ये एक डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर है। एंड इसी वजह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप लोग काम में लग जाते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन के लिए, कि मैं ज़्यादा वरीड ना हूँ, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ना चली जाऊँ। तो आप जो है अपने आप को पेंटिकल में लगा देते हैं कि जम के हार्ड वर्क करो, ताकि आपका नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस ना हो। मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं आप। 2 3 5 5 5 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको लग रहा है कि जैसे आपकी किस्मत में, जैसे मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, तो ये वाली कंडीशन है कि मतलब आपने शायद कभी सोचा था, शायद क्या, हर इंसान सोचता है कि उसका एक फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में ये नहीं है। तो जो किस्मत में नहीं है उसके पीछे भागने से फ़ायदा क्या। तो जो है प्रेजेंट टाइम में, जो सामने है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे आपकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल के कार्ड ज़्यादा हैं। तो आपको लग रहा है कि जो नहीं है किस्मत में उसको छोड़ करके जो दिख रहा है पहले उसको ठीक किया जाए। ओके। एंड दूसरी कंडीशन मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दो लोगों के बीच में फंस गए हो सकते हैं। या तो इनका खुद का पार्टनर एंड आप हो सकते हैं, या तो ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं एंड ये फ्यूचर को लेके परेशान है। मुझे दिख रहा है कि आप पर्सन को लेके परेशान है, आपके पार्टनर पैसे को लेके परेशान है। ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आप उनकी एक नीड पूरी कर सकते हैं, वो आपकी एक नीड पूरी कर सकते हैं। ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो पैसा अर्न करने के लिए बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन फाइनली इनके हाथ कुछ नहीं लगा, जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे वो पहुंच नहीं पाए। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के अलग अलग पेन है, ग्रीफ है, अलग अलग सफरिंग है, लेकिन दोनों लोग एक पोजीशन पे आके इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपको लवर नहीं मिला, इनको पैसा नहीं मिला, ऐसा कुछ सक्सेस नहीं मिली, ग्रोथ नहीं मिली। ओके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिन रात आप लोग लगे पड़े हैं हार्डवर्क करने में। 8 3 11। अब आपको जस्टिस चाहिए। आपको लग रहा है कि जैसे मैंने अपनी तरफ से, आपने, मुझे दिख रहा है कि आपने ओवरऑल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, हर चीज़ में मेहनत की है। आप बड़े हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान हो सकते हैं, कि मतलब अगर आपको पता है कि अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ यहाँ पे काम करना चाहिए, या जो भी काम आपको दिया जाता है उसमें आप लोग 100% देते हैं, एंड अब आप चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो। यस। एंड कुछ लोगों के लिए आपके साथ जस्टिस हो भी रहा है। ओके। क्योंकि ये एनर्जी 17 की निकल के आई है, स्टार का कार्ड है ये। आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग फेमस हैं, आप लोग वेल नोन हैं, आप लोग पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग शाइन कर रहे हैं। एंड अगर अभी आप मिडिल एज में हैं, मतलब कि बीच के रास्ते पे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपका फ्यूचर स्टार है। स्टार में आप लोग फ्यूचर स्टार हैं, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। 17 एंड 3 20, फिर से जजमेंट आ गया है। आपको देखिए जस्टिस एंड जजमेंट, मतलब यहाँ पे आपको जजमेंट या जस्टिस मिलके रहेगा, गारंटेड। ओके। यहाँ पर हो गया 8 एंड ये है 17 25 7। आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। यस। फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग अपना फोकस, मुझे तो दिख रहा है कि आपका इस वक्त मैक्सिमम फोकस अपने पेंटिकल पर है, एंड आप चाहते भी यही हैं ज़्यादातर। या तो आपका प्यार से दिल हट चुका है, आप उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, दिल में दुख तो है, लेकिन आपको लग रहा है कहाँ तक रोया जाए, कहाँ तक उस चीज़ को लेके बैठा जाए। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग अब पेंटिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये हमेशा ही कंफ्यूज रहे हैं, ये कभी डिसीज़न नहीं ले पाए, ये कभी, या तो ये किसी अदर चीज़ों में उलझे रहे, आप पे फोकस नहीं किया, या फिर कन्फ्यूज़न का शिकार रहे, जिसकी वजह से कभी कोई सॉलिड डिसीज़न ले नहीं पाए। अगर इंसान कंफ्यूज रहेगा, फॉगी माइंड रहेगा उसका,
एंड वो कुछ डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि डिसीज़न पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो या तो इन्होंने गलत सलत डिसीज़न लिए या तो फिर ये हमेशा उलझे रहे। ओके, 9 to 11 आपके पार्टनर भी जस्टिस चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं या फिर ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। मे बी ये डिवोर्सी हैं। आफ्टर डिवोर्स इनका पैसा चला गया बहुत ज़्यादा एलिमनी में, तो ये अपने मनी को बैलेंस कर रहे हैं। यस, यहाँ पे इनको लॉस हुआ है तगड़ा। तो मुझे दिख रहा है कि इनके पैसे का लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है इन्होंने कोई कोर्ट केस किया हो, उसमें इनको लॉस हो गया हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनको लॉस हुआ है कहीं पर, इस वजह से इन्होंने कोर्ट केस किया है। 9 and 5 14 14 की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का लॉस के बाद इनकी आंखें खुली हैं। जैसे कि मुझे ये एनर्जी आ गई जैसे आपके पार्टनर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। इनके ऊपर चाहे कितना भी लोड हो लेकिन ये कभी थकते नहीं थे, एंड इस वजह से इन्होंने पॉसिबल है कि आपको भी इग्नोर किया। लेकिन हुआ क्या है कि इस वजह से इन्होंने आपको तो इग्नोर किया ही, आपको तो लूज़ किया ही, साथ साथ जिसके लिए डेडिकेटेड थे अपने पेंटिकल के लिए, वहाँ पे भी इनको कोई लॉस मिला है। जैसे ये जॉब करते हैं तो वहाँ पर या तो इनको निकाल दिया गया है या तो इनके साथ कुछ माइंड गेम खेले गए हैं, पॉलिटिक्स हो गई है, जिस वजह से आपके पार्टनर अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे लगा दी, इनके साथ घोटाला हो गया है, घपला हुआ है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है कि इनसे गलती हो गई। अब इनकी आंखें खुली हैं झटका खाने के बाद, धोखा खाने के बाद, एंड मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 5 13 न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। 13 का मतलब डेथ कार्ड भी होता है। डेथ कार्ड, या तो आपके पार्टनर कोई कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए हैं, या इन्होंने केस कर दिया है, या तो केस करने की सोच रहे हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पैसे को लेकर के। 8 5 13 13 एंड 3 हो गया 16, टॉवर आया हुआ है। मुझे फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एनर्जी देख के बता दिया था कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। यस, एंड आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे। आप लोग इस वक्त अपने आप को बिल्कुल फाइनेंशियली आप लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप लोगों ने अपना फोकस पूरा हटा के सब अपने पेंटिकल पे कर लिया है, एंड आप लोग शाइन कर रहे हैं। ओके, तो इनको ऐसा फील, इस वक्त आपकी एनर्जी डिप्रेशन वाली, मतलब आपको एक अंदर से दुख है कि, मतलब ये चीज़ इनको पता है कि आपने अपना फोकस क्यों पेंटिकल पे किया, क्योंकि इन्होंने आपके कपों को खाली छोड़ दिया। ओके, आपको इन पे विश्वास नहीं रहा। इनको पता है आपके पार्टनर को, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, एंड वही धोखा इनको भी मिल गया है। मतलब कर्मा बैकफायर हुआ है यहाँ पर। आपके अंदर एक डिप्रेशन सा आ गया है। इस वजह से अगर आपके पार्टनर को इस वक्त आपका सपोर्ट भी चाहिए तो इनको लग रहा है कि आपसे इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं। आपने अकेले दम पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि इनको भी अपने ही दम पे सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कभी आपकी कोई हेल्प नहीं की। यस, ये आपको लेके वैसे तो होपफुल हैं कि अगर आप इनको सपोर्ट कर दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बट इनको लग रहा है कि मैं किस मुंह से हेल्प मांगूं, क्योंकि इन्होंने तो कभी आपकी कोई हेल्प की नहीं है। तो मुझे फाइनली डिप्रेशन की ही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर तुम होते तो कितना अच्छा होता। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि आपको चूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे 10 to 12 ये लटके हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके से आपको अप्रोच करें। ओके, तो फिलहाल तो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बनी हुई है आज के दिन। कल हम लोग देखेंगे क्या होता है। ओके गाइज, जय माता दी।